हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट। ये एनीमे अभी भी न्यूली लॉन्च हुआ, लॉन्च होते इसने धमाका कर दिया है। खैर, आज इसे एक्सप्लेन करने से पहले इनके कुछ कैरेक्टर्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसका पहला मेन कैरेक्टर होने वाला है सासाकी, जो कि 45 ईयर्स ओल्ड है। सासाकी के बारे में बात करें तो वो एक कॉर्पोरेट मजदूर है जो 9 to 5 जॉब करता है और इस जॉब से वो काफी स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए वो स्मोकिंग का सहारा लेता है। जो वो जॉब कंप्लीट करने बाद एक सुपर मार्केट जाता है, वहीं से वो स्मोकिंग करने के सहारे सामग्री खरीदता है। पर एक दिन सुपर मार्केट है उसे ऐसा कुछ दिखता है कि अब सुपर मार्केट जाना उसके डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका होता है। ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहे। होता यह है कि एक दिन सासाकी को कैश काउंटर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो वहीं पे फ्लैट हो जाता है और अब सुपर मार्केट जाना तो जैसे उसके लिए एक बहाना बन गया हो। खैर, अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। अब फाइनली मैंने एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सीन 1 में कुछ ऐसा होता है कि सासकी अपने ऑफिस के रूफटॉप पे स्मोकिंग कर रहा होता है, तभी एक आदमी उसे ढूंढते हुए आता है। सासकी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। आदमी कहता है कि हमारा बोरिंग बॉस एक बोरिंग मीटिंग की तैयारी कर रहा है, तो चलो तुम मेरे साथ चलो। तो सासकी उसके साथ जाता है और अपने दिन भर के काम और उस बोरिंग मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद वो घर जाने के लिए अपने ऑफिस से निकलता है। सासकी अब घर जाते वक्त एक सुपर मार्केट जाता है, जहाँ पे वो शॉपिंग करना स्टार्ट करता है। वहीं पे उसकी नजर पहली बार यामाडा पे जाती है, वही खूबसूरत कैशियर। यामाडा को देखते ही सासकी उस पे फुल्ली फ्लैट हो जाता है और फिर सुपर मार्केट जाना तो जैसे उसके लिए बहाना बन गया। उस दिन के बाद वो डेली सुपर मार्केट जाना स्टार्ट कर देता है, बस उस एक रीजन की वजह से, ताकि वो यामाडा को देख पाए। और एक रीजन ये भी था कि उसे उस जगह पे पीस मिलता था। एक दिन सासकी सोचता है कि उसे यामाडा को गिफ्ट देना चाहिए, फिर उसे उन दोनों के बीच का एज डिफरेंस मिलता है। हाँ भाई, यहाँ पे ये फैक्ट है कि यामाडा की एज सिर्फ 25 या 26 है, बट सासकी की एज 45 ईयर्स है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सासकी अपने ऑफिस में था और उसका बॉस उसे गरिया रहा होता है क्योंकि उसने अपने काम में कुछ मिस्टेक्स कर दी होती है। अब एक थका देने दिन के बाद सासकी अपने ऑफिस से निकलता है फिर से घर की ओर। अब वो सोचता है कि अब तो सुपर मार्केट जाके मुझे सुकून मिलेगा क्योंकि यामाडा जो वहाँ होगी। जैसे सासकी आज सुपर मार्केट पहुंचता है, वो देखता है कि कैश काउंटर पे यामाडा नहीं थी, बल्कि उस काउंटर में इस बार एक बूढ़ी औरत थी, जिसे देखकर सासकी का मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अब वो सोचता है कि चलो सुपर मार्केट से बाहर निकलता हूँ और स्मोकिंग कर लूंगा, इससे शायद मेरा मूड ठीक हो जाए। पर वो जैसे ही बाहर निकलता है एक जगह पे स्मोक करने के लिए, वहाँ पे वो नो स्मोकिंग का बोर्ड देखता है। अब सासकी इससे पहले दूसरी जगह की तलाश में जाता है। इतने में ही सुपर मार्केट के पीछे से एक लड़की अचानक से निकलती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। वो सासकी से पूछती है कि यहाँ पे आ जाओ। सासकी उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि वो सुपर मार्केट के पीछे वाले एरिया में आ चुका है। सासकी उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, क्या हम यहाँ स्मोक कर सकते हैं। अब वो लड़की जो थी वो कहती है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, डोंट वरी, तुम यहाँ स्मोक कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद यामाडा थी, पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है तामेयामा। अब उसने अपने पर्सनैलिटी को ऐसा कर लिया था कि पहली नज़र में उसे कोई नहीं पहचान पाता, यहाँ तक सासकी भी उसे नहीं पहचान पाया था। अब उन दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो जाती है। फिर एकदम अचानक से यामाडा सासकी के फेस के बहुत क्लोज आते हैं और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास लाइटर होगा मेरे सिगरेट को जलाने के लिए। अब यामाडा को अचानक से इतने क्लोज आते देख यहाँ सासकी नर्वस हो जाता है और ब्लश करते हुए पीछे गिर जाता है और बोलता है क्या यार, ये लाइटर मांगने का कौन सा तरीका है। अब यामाडा सासकी को थोड़ी देर देखती है और कहती है कि तुम वही तो नहीं जो हमेशा रजिस्टर नंबर 2 की लाइन में लगते हो, कि ये बात तो नहीं कि तुम्हें वो खूबसूरत सी कैशियर पसंद आ गई हो। अब सासकी माइंड में सोचता है अरे यार, ये तो मेरा पूरा भांडा ही फोड़ डालेगी। अब यामाडा ये भी कहती है कि कहीं उसकी बॉडी फिगर पे तो तुम फिदा नहीं हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसकी फिगर को ही देख के उसके करीब आना चाहते हैं। पर यहाँ पर सासकी साफ मना कहते हुए कहता है कि नहीं, मैं उसे सिर्फ इसलिए दिखता हूँ क्योंकि उसे देखकर मुझे शांति मिलता है। अब यामाडा या जवाब में कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम बाकी आदमियों की तरह नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम मुझे थोड़े अच्छे भी लगते हो। अब सासकी यहाँ पे माइंड में सोच रहा होता है कि यहाँ तामेयामा और यामाडा कितने अलग है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं, पर दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों अच्छे लोग हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि तामेयामा वो लड़की है जो दूसरों के मजे लेती है, पर अब मैं गलत था, मुझे लगता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सासकी फिर से अगले दिन सुपर मार्केट गया होता है और इस बार कैश काउंटर पे यामाडा होती है। यामाडा सासकी को बिल पकड़ाते हुए कहती है कि ये लीजिए सासकी सर आपका बिल। अब सासकी हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। अब यामाडा उसे जवाब में कहती है कि तामेयामा ने मुझे बताया क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। अब सासकी यहाँ पे शर्म से लाल पीला हो चुका था, वो अपने मुंह को ढकते हुए सुपर मार्केट से बाहर निकल जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। बाय बाय।